पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं, और जिनका नाम उर्दू में दाल और इंग्लिश में डी से शुरू होता हो, दाऊद, दानिया, और मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा तो बहरहाल वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन मदद बिल्कुल ले सकते हैं। जी पाइसियंस, आज का हफ्ता कैसा रहेगा? एंड करने जा रहे हैं हम नवंबर को, 23 नवंबर से टिल दी 30th ऑफ नवंबर। 23, 24, 25 ठीक है, मज़े की भी नहीं है तो बुरी भी डेट्स नहीं है, शुक्र है रब ताला का। 26, 27 थोड़ी सी स्लो डेट्स ज़रूर हैं, स्लाइटली स्लो हैं। कोई अल्लाह ना करे आपको प्रॉब्लम ना दें, लेकिन लगता है कि ये थोड़ी सी जो है ना, मुझे मज़े की तारीखें नहीं लग रही हैं। मतलब आपको थोड़ा सा कहीं प्रेशर आ सकता है आपके ऊपर। 28, 29 और 30 की जो तारीखें हैं, ये अल्लाह का शुक्र है फिर आप इजी हैं, सेफ़ हैं। हालांकि इस हाउस में आपके सितारे बेइंतहा कमज़ोर हैं, लेकिन ये तारीखें आपको सेफ़ गार्ड कर रही हैं। आपको याद है पाइसियंस के 12 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स, देन 2 ऑफ सितंबर 2025 से ऑनवर्ड्स मैंने आपको एक ही मैसेज बार बार कन्वे किया था कि आपका रिलेशनशिप एरिया जो है ना, वो थोड़ा वीक है। यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप एरिया है उसमें थोड़ी सितारों की कमज़ोरी हमें नज़र आती है। यानी आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप बहुत समझ के चलिए, कारोबारी रिलेशनशिप बहुत समझ के चलिए, इवन सोशल, आपके अपने अंदर का पैनिक, आपके अपने अंदर की जो बेसब्री है, वो आपसे कोई गलत कदम ना उठवा ले, तो यहाँ पे जो है सितारे आपका कुछ टेस्ट ना ले लें। दूसरा जो मुझे आप लोगों को समझाना है कि अगर तो चाहते हैं कि ताल्लुक़ इस हद तक आ गया है कि आपको लगता है कि इसको निभाना बहुत मुश्किल है, तो फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप इसे क्विट करने में आपको ये सितारे फैसिलिटेट कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसको लेके चलना है, तो फिर जो है ना, आपने ज़रा वाइजली चलना है। फिर इमोशंस को सुला दीजिए कुछ अरसे के लिए जो है, और ये करना बहुत आसान है। उसके बाद जी एक सितारा जो कि हर रिश्ता एक हदिया लेता है, हर रिश्ता, औलाद है, माँ बाप हैं, हर रिश्ता अपना वसूली करता है, ये याद रखें। असल में ज़िंदगी ही रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। ये पैसा, ये चीज़ें, ये तो वो एक वेपन्स हैं, लेकिन जो ऑर्बिट है वो रिश्तेदारियाँ, रिश्ते हैं हम लोगों के लिए। तो जी अगला सितारा जो है वो यहाँ पे आता है सेकंड, यहाँ पे जो है आपके 5th हाउस के अंदर जो इसकी पोजीशन है। मुझे खुशी थी कि आपके रोमांस एरिया में कोई ऑसम क्लिक हो सकता है, या आपके बच्चों वाले एरिया में कोई ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, औलादे नूरीना की खुशी मिल सकती है। लेकिन 11 नवंबर से इस सितारे ने ज़रा उल्टा चलना शुरू कर दिया, तो ओवर कॉन्फिडेंट होके अपनी लव लाइफ में कोई गलती ना कर दीजिएगा। बच्चों के मामलात पे भी नज़र ज़रूर रखिएगा। अगर बच्चा कंसीविंग प्रोसेस में आप चल रहे हैं तो बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि 11 नवंबर से ये सितारा उल्टा चल रहा है। ख़तरा नहीं करेगा, हल्की फुल्की इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर सकता है। ख़तरे की खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जी हम देखते हैं कि 2 सितारे जो है, जैसे एक सितारा उल्टा चलता हुआ, जो उसको पता नहीं क्या चुल हुई कि फिर उसी घर में उल्टे चलते हुए 19 नवंबर को आ जाता है। 19 नवंबर से लेके 29 ऑफ नवंबर तक, 19 नवंबर से लेके 29 ऑफ नवंबर तक ये क्या कर सकता है? अल्लाह ना करे स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को अगर इस अरसे में कोई पेपर देना पड़ता है, कोई उनको को अपनी तालीम से रिलेटेड कोई ऐसा इशू, तो बहुत सोच समझ के
ये पेपर वर्क की मिस्टेक्स ना करा दे, फिर कोई फेलियर ना आपको भुगतना पड़ जाए, या आपके फोकस को दाएं बाएं करेगा, आपका फोकस डीफोकस करने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर इन दिनों में कोई अपने पेपर वर्क सबमिट कराने हैं, चाहे वो लिटिगेशन है, या वो कोई कोर्ट कचहरी है, या वो आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको इंसान को प्रॉब्लम कभी समझ नहीं आ रही होती ना, कि और ये कोई, मैं यही कह सकती हूँ कि बड़े गौर से पेपर्स को पढ़िएगा, किसी से मशवरा कर लीजिएगा, ताकि कोई भी रिजेक्शन या फेलियर ना लग जाए आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। अगर इस अरसे में वो सबमिट कराना ज़रूरी है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज़ के लिए। उसके बाद ये 2 सितारे जो हमें आपके लिए अलार्म कर रहे हैं, अच्छे हैं ये। एक 5 नवंबर से आए, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपके कारोबारी मामलात को ज़रा एक स्पीड इसकी तेज़ करेगा, लेकिन ओवर स्पीडिंग नहीं आप लोगों ने करनी कि ये ना हो कि कोई गलती कर जाए जल्दबाजी में। अब एक नया सितारा यहाँ पे एंटर हुआ है 22 नवंबर को। ये दोनों मिलके क्या करेंगे पाइसियंस, कि ये क्या करेंगे, ये अल्लाह के फजल से आपके करियर हाउस के अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है अल्लाह के फजल से। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कोई कारोबार में जान पड़ सकती है, कोई नई डायरेक्शंस आपको नज़र आ सकती हैं रिगार्डिंग वर्क एरिया। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जी मल्टीपल चेंजेस हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, बहुत से प्लैनेट्स के चेंजेस हैं। वीडियो के शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया है, सो इट्स अ मस्ट वॉच। देखेंगे तो ये सारी वीडियो या आपका हफ्ता कैसा गुजरना है ये समझ में आ जाएगा। आप लोगों के लिए ना सबसे बड़ा जो चेंज है वो सैटर्न का ही है, जिसने डायरेक्ट हो जाना और पाइसेस में, यानी कि आपके लगन में। सो ये एक ह्यूज शिफ्ट है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ, और अभी कंटिन्यूस रहनी है। ये हफ्ता तो ख़ास तौर पे हलचल वाला है, बहुत ज़्यादा। लिहाजा सोच समझ के फैसले कीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल इट्स अ बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड, बल्कि रिश्ते आएंगे, चीज़ें होंगी, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और उसमें आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करवानी है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के बगैर बाद में पछताना है। बेहतर है कि पहले आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का आ सकता है। ट्रैवल से आपको कोई फ़ायदा, कोई चीज़, कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या आपका ये शिफ्ट भी हो सकता है, जिसको जगह की तब्दीली कहते हैं। आप अपने बारे में या अपनी औलाद के बारे में इस वक्त रहेंगे बहुत फिक्रमंद। और यहाँ पे ना चेंजेस हैं, ये आपके स्पिरिचुअल चेंजेस हैं, आपके एजुकेशनल चेंजेस हैं, नए सीखने के मरहले हैं, और यहाँ पे आप सीखेंगे। यहाँ पे बड़े लोग भी सिखाने वाले आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो चाहे कोई फ्रेंड सर्कल की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो, बट यस, यहाँ पे लोगों की एंट्रीज होनी ज़रूर है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वाह, दैट्स अ गुड वन। मैच्योरिटी आई है, और उस चीज़ ने आपको क्या किया है, कामयाबी की तरफ पहला कदम दिया है। आपको कोई ऐसा सर्कल आपकी ज़िंदगी का ऐसा आया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उलझाव था, और आपके साथ लोग काफ़ी इत्तेफाक कर रहे हैं। आपके काफ़ी लोगों के साथ में मज़ा आता है, बिकॉज कुछ मिलके आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई मिलके कोई कंट्रीब्यूशन है, कहीं पे कोई हिस्सा है, पार्टिसिपेशन है, कोई प्रोजेक्ट है, बट इट्स नंबर ऑफ पीपल, या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे नंबर ऑफ पीपलों का एडिशन है। अगर क्या है आपकी कुछ चीज़ों में, सिलसिलों में ना वो है एडिशन बहुत है। इट कुड बी एनी लाइफ पार्टनर एज वेल, और आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जनाब क्या, बहुत चेंजेस हैं। इट्स अ ह्यूज चेंज। इट्स सेकेंड टाइम
इट्स अ कंफर्मेशन। और आप किसी चीज़ को ना बर्डन फील कर रहे हैं। किस चीज़ को बर्डन फील कर रहे हैं? वट एवर यू आर अर्निंग, उसमें आप कोई चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, उसमें कोई शिफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं आपकी। यू नीड टू हील योरसेल्फ। अपने आप को बेहतर कीजिए, हीलिंग की तरफ लेकर आइए, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाइए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव। और ये कुछ पहले के लोग हैं जो आपके साथ नेगेटिव या तो चलते हुए आ रहे हैं, या समटाइम ना नज़र भी बड़ी बुरी चीज़ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव बहुत कुछ चल रहा है, और आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई आप नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नया रिश्ता है या कुछ भी है, एंड यस इट्स अ कंफर्मेशन, यू शुड गो फॉर इट। बट उसको उसमें अपनी वैल्यू को नहीं कम करना है, अपनी वैल्यू को बेहतर रखना है। और आपको इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, आइदर इट्स अ नॉलेज, कोई चीज़, कोई किताब कुछ है जिसको आप इस वक्त देखते हैं, पढ़ते हैं। इट कुड बी एनी थिंग ऑन यूट्यूब एज वेल, बट आप नॉलेज ले रहे हैं इस वक्त खूब किसी चीज़ की। क्या है, किस तरह से, एक ही चीज़ में मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस भी हैं और आप नॉलेज भी ले रहे हैं। आपको क्या है जनाब, आप इस वक्त हायर पावर, वेरी गुड पावर, वेरी गुड एनर्जीज, यू आर थिंकिंग वेरी, मैं उसको यूँ कहूँगी कि कुछ सब तरफ अल्लाह की तरफ से सुपर एनर्जीज होती है ना, जो आपकी मदद कर रही होती हैं, आपकी रहनुमाई कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की खैर है ज़रूर। बट अपने आप को फिर भी मैं कहूँगी पॉजिटिव हीलिंग्स में रखिए ना। और लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। कंक्लूजन्स हैं जी बहुत सी चीज़ों के जो आपकी रीच में हैं और आपको पता भी है। तो इन कंक्लूजन्स की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे भी। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, और कुछ लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, एज आई सेड, बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, मोर देन वन ऑप्शंस। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए तो मैं हमेशा ये हर बार कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट वीक, आप इतने प्लैनेट्स को होस्ट कर रहे हैं, इतने लोग आ जा रहे हैं आपके घर में, तो आपके लिए हर दिन ही इम्पॉर्टेंट है, हर हफ्ता ही इम्पॉर्टेंट है। और इस हफ्ते की जो मेजर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपके अपने घर में सैटर्न का रिविजिट था, सैटर्न वापस आपके घर में आया, और आपके घर में वापस आने के बाद फिर वो ज़ाहिर रेट्रोग्रेड था, और अब इस हफ्ते वो डायरेक्ट हो जाए। तो आपकी ज़िंदगी में आप समझ लीजिए आने वाले चंद हफ्ते या चंद महीने जो हैं ये बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव और बहुत सारे आपके लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त भी हो सकता है। क्योंकि पाइसेस जब री एंटर, पाइसेस ही कहे जा रही हूँ, सैटर्न जब री एंटर होता है और वापस आता है रेट्रोग्रेड होने के बाद, तो फिर डायरेक्ट होता है, तो ये बहुत सारे काम जो इसने नामुकम्मल छोड़े हुए होते हैं ये उनको मुकम्मल करता है, तकमील देता है। और ये ऐसी वाइब होती है कि जो बिगाड़ होता है ये उसको संवारता है। तो आप इस हफ्ते से उस फेज़ में दाखिल हो गए कि जितना बिगाड़ था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर ये जो 9वें घर में मरकरी भी ठीक हो गया, यानी फर्स्ट हाउस एंड 9th हाउस, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। यहाँ पर जो रुकावटें थी आपकी ज़िंदगी में वो थोड़ा सा ईज़ आउट होंगी। अलबत्ता आपका जो पार्टनरशिप हाउस है उसमें आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं ख़ास तौर पर, उनके साथ कुछ खटपट का मामला हो सकता है। आपको गिवन नहीं करना, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहना है। आपने, जैसे होता है ना, समझौता नहीं करना अपने सेल्फ इस्टीम पर, अपने ईगो पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, असूलों पर आपने समझौता नहीं करना। उसके बाद आपकी जो बहन भाई हैं या आपकी फैमिली है या वो लोग जो बहन भाइयों की तरह आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं और आपके लिए उनको आउट ऑफ द वे भी जाना आपको पड़ सकता है। फिर आपके लिए कोई प्रदेश से ओवरसीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सफ़र
और मुसाफिर दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कोई जैसे कोई बाहर से बैठकर आपके घर में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करे, बाहर बैठ के आपके लिए उलझने क्रिएट करता जाए। जस्ट फिगर इट आउट कि ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सा पर्सन है जो घर से बाहर बैठकर घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम एक जनरल वाइब देखते हैं। सो हम आपको वो बता रहे हैं कि एक जनरल वाइब है, इसको अपनी ज़िंदगी में ख़ुद तलाश करना है कि आपकी इस हफ्ते जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है क्योंकि बाहर से बैठकर आपकी ज़िंदगी को प्रॉब्लमैटिक करने की कोशिश कर रहा है। इसको देख लीजिएगा। और फिर ये कि ये हफ्ता करियर के हवाले से बेपनाह इम्पोर्टेंट है। जैसे 10वां घर इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10वां घर होता है बॉस का, बाप का। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काम, कारोबार, रेपुटेशन, शोहरत, बिजनेस, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और जितने भी मर्द आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो हस्बैंड है, स्पाउस है, फादर है,